27 साल का एक लड़का हर दिल पे आज की तारीख में राज कर रहा है, और खास बालाजी की कृपा से राज अगर हो रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है? किसी को दिक्कत क्या है? उसको अगर दिक्कत है तो वो भी बालाजी की कृपा पाए, नहीं तो फिर जो है फोर्डम क्रीम लगाए, खुजली खाज से बचे। शास्त्री जी, आप दिल खोलकर अपनी बातों को रखते हैं। बिल्कुल, जिसके पास सांच होता है वो ललकार करके बोलता है। आपको लगता है कि आप सत्य के रास्ते पर हैं? बिल्कुल, क्योंकि हमारा इसमें स्वार्थ स्वाहित नहीं, सनातन का हित है। और हमारे पास, हमारे ऊपर और भारत के प्रत्येक, संसार के प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर बालाजी की कृपा है। लेकिन जिसका गुरु बलवान होता है, चेला पहलवान होता है, तो हम पर दिल खोल कर कृपा है और आई एक्सेप्टेड, और हम गौरवान्वित महसूस करते हैं, इसलिए बोलते हैं। आगे क्या प्लान है आपका? सनातन, हिंदू राष्ट्र, और इसके आगे आप पूछोगे तो अखंड भारत भी बोलेंगे। अखंड भारत क्या है? जो पहले था। क्या था पहले? जितने देश भारत से, पाकिस्तान कहाँ था पहले? तो किस देश में पाकिस्तान था? को तो किस देश में था? हम ही, अरे हम आपसे पूछ रहे हैं किस देश में था? नहीं नहीं, हिंदुस्तान उसका हिंदुस्तान पिता है भाई, बाप है ना। हाँ, तो बस बेटे को बाप से मिलवाने का काम करेंगे। लेकिन आप तो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र, वो तो मुसलमान मुल्क है। उनके लिए मुसलमान है। भारत के, एशिया का, दुनिया का रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने दिल पर हाथ रख करके अगर सच बोले ना, तो उसकी दिल में, उसके दिमाग में, उसकी रगों में रामकृष्ण का ही खून बह रहा है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने देसी मुर्गी का पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी देसी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। जो यहाँ के थे, मेरे जो पूर्वज हैं, वो भी सनातनी हैं। थे। हाँ, मेरे पूर्वज तो आपको सनातनी तो थे। सपोर्ट करना चाहिए डियर नहीं सिस्टर। मेरे कॉन्सेप्ट इस मामले में शास्त्री जी बिल्कुल क्लियर है कि मेरी 7 पुश्त जो थी वो सनातनी थी। बस यही हम लोगों को कहते हैं तो लोगों को जलन होती है। लेकिन इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मेरे माँ बाप ने, मेरे बुजुर्गों ने ये बात मुझे बताई है। हम शायद आपसे दूसरे प्रकार से भी बात करते, लेकिन जब आप आए ना बड़ी अदब से और आपने मंच को प्रणाम किया, तो हमने बहुत सॉफ्ट लहजे से बात की। नहीं तो हम बहुत कट्टर आदमी, और शायद ऐसे भी आदमी है कि शायद आपको, आप अपना वर्क करके आए हो, वर्क कर रहे हैं, और आप अपनी ईमानदारी से अपनी पत्रकारिता कर रहे हैं, और शायद आपको क्रोध आता, क्योंकि हम बहुत ही सनातनी कट्टर हैं, हमारी रंग रंग में और हमारे रोम रोम में। लेकिन जो आपका हमने लहजा, हम बहुत ऑब्जर्व वाले आदमी हैं, प्रवेश और फिर आपका प्रणाम करके मंच पर बैठना, ये मेरी परंपरा है। तो बस इसी परंपरा ने हमारे, मेरा मजहब जो है वो इस्लाम हो सकता है, लेकिन है मेरी सनातनी। परंपरा जो है, हाँ मेरी परंपरा मुझे है पता है। मैं हम तो कहेंगे आपकी घर वापसी करो। नहीं सर, वो नहीं हो सकती है। मेरे जो, अब क्या दिक्कत भाई, अब रसगुल्ला खाएं और शुगर से परहेज करें। नहीं, रसगुल्ला खाने और शुगर की बात नहीं है। मेरे पूर्वजों ने जब इस्लाम कबूल कर लिया, तो मैं मरते दम तक इस्लाम, आप जैसे कट्टर सनातनी है, मैं कट्टर, निजी आस्था, मैं कट्टर मुसलमान, आप कट्टर सनातनी, निजी इसमें आस्था किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। हमें तो दिक्कत नहीं होनी भी नहीं, दिक्कत नहीं ना तो आप मुझे घर वापसी के लिए प्रेशराइज कर ये सकते कहा कि हैं। अगर 7 पुरुषों पूर्व सनातनी है तो आपको आ जाना चाहिए। नहीं, मैं कह रही हूँ ये हमने कहा है कि भाई देखो, किसी को शुगर, रसगुल्ला खा रहे हो, शुगर से परहेज करें, सिर्फ ये बताओ। नहीं, मेरे पूर्वजों का फैसला मैं साथ लेकर चलूंगी, मरते दम तक लेकर चलना चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब बड़ा सवाल ये है कि हिंदू राष्ट्र आप कैसे कह सकते हैं, जब हम संविधान में यकीन करने वाले लोग हैं। संविधान कहता है, संविधान के साथ हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं। कैसे हो सकता है? संविधान का प्रथम पृष्ठ पर भगवान राम का चित्र अंकित है, तो वो परंपरा है हमारी। लेकिन हमारा जब यह परंपरा है तो भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं परंपरा है? जब हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में हिंदू रहते हैं तो भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं? तो हिंदुस्तान में तो मुसलमान भी रहते हैं, हिंदुस्तान में तो सिख भी रहते हैं, वो भी हिंदू ही है। हिंदुस्तान में बुद्ध भी रहते हैं, हिंदू ही है। वो आप मान रहे हैं ना, वो थोड़ी मान रहे हैं कि मानने ना मानने से हमें कोई मतलब थोड़ी है। संविधान थोड़ी मान रहा है सर, हम उनको संविधान कह रहा है पंथ निरपेक्ष व्यवस्था है इस देश की। इस देश की धर्म निरपेक्ष तो नहीं ना सर? धर्म सनातन है, धर्म को तो धर्म सनातन है, पंथ निरपेक्ष विभक्त। धर्म को तो आप धारण करते हैं ना, धर्म निरपेक्ष थोड़ी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। नैतिकता को आप धारण जब करते एक देश, एक धर्म सुचारिता को आप विश्व धारण में करते हैं।
विश्व में एक देश एक धर्म हो सकता है, इस्लाम देश में इस्लाम धर्म हो सकता, पाकिस्तान में भी हिंदू रहते हैं, बांग्लादेश में भी हिंदू रहते हैं, और जब वो इस्लामिक देश हो सकता, ईसाई कंट्री विदेशों में भी, ईसाई देशों में भी हिंदू रहते हैं, और जब वो ईसाई देश हो सकता है तो भारत में हिंदू रह सकते हैं, तो क्या एक देश हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता है? इसमें किसी को आप ये कह रहे हैं क्या है? किसी को खुजली क्यों है? नहीं, इसमें खुजली नहीं है। आप संविधान के विरोध में काम कर रहे हैं। हम संविधान के पक्षधर हैं। हमने ना संविधान बदलने की बात की, हमारे पूर्वजों ने संविधान स्वीकार किया है, हम संविधान के साथ हैं। अनलीगली हमने कभी ये नहीं कहा कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। हम हिंदू राष्ट्र की मांग अपने ईश्वर से कर रहे हैं, और अपनी ईश्वर से, इष्ट से, सनातनियों से आगाह करना भारत के संविधान के अनुसार बोलने का मौलिक अधिकार प्रत्येक भारतीय व्यक्ति को है। तो हम भी भारतीय व्यक्ति हैं और हमको भी अधिकार है भारत में बोलने का। हम अपनी बात अगर बोलते हो, किसी को दिक्कत है तो वो ईयरफोन लगा करके घर पर टीवी बंद करके रखे, पानी ज्यादा पिए वरना हार्ट फेल हो जाए। नहीं, लेकिन दिक्कत तो इस बात पे है ना कि आप कानून को नहीं समझ रहे हैं। आप हम कानून के साथ हैं। हमारे संविधान ने, हमारे पूर्वजों ने संविधान स्वीकार किया। हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पक्षधर हैं। तो फिर वो जब कह रहे हैं पंथ निरपेक्ष, तो धर्मनिरपेक्ष नहीं कहा ना, कैसे? तो धर्मनिरपेक्ष नहीं कहा, पंथ निरपेक्ष। आप तो मुझसे ज्यादा इसमें जानकार है। धर्म को तो धारण अभी आपकी पढ़ाई इसमें कमजोर। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ ना, धर्म को अभी तो आपकी धारण कहते हैं। धर्म सनातन, हमारे जो धर्म धारणा का विषय है। डेफिनेशन ये दी गई है, धर्म धारणा का विषय है। धर्म सनातन है, बाकी पंथ है। तो सनातन धर्म का मुद्दा हिंदू राष्ट्र है, और क्योंकि हिंदू और सनातनी में कोई अंतर नहीं, दोनों पर्यायवाची हैं, तो भारत हिंदू राष्ट्र हो। मैं आपको ये पढ़कर सुनाती हूँ। यहाँ पंथ निरपेक्ष का अर्थ है कि भारत सरकार धर्म के मामले में तटस्थ रहेगी। उसका अपना कोई धार्मिक पंथ नहीं होगा। देश के सभी नागरिकों को अपनी इच्छा के अनुसार धार्मिक उपासना का अधिकार होगा। भारत सरकार ना तो किसी धार्मिक पंथ का पक्ष लेगी और ना ही किसी धार्मिक पंथ का विरोध करेगी। ये हमारे सरकार ना पक्ष ले रही है, सरकार ना विरोध कर रही है। भारत के रहने वाले नागरिक हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग मांग कर रहे हैं। कटनी में रहने वाले मुस्लिम युवा कमेटी के अध्यक्ष ने भी बागेश्वर धाम सरकार के समर्थन में ज्ञापन दिया। मुसलमान भी सपोर्ट कर रहे हैं, सिख भाई भी सपोर्ट कर रहे हैं, सभी शंकराचार्य महंत भी सपोर्ट कर रहे हैं। अब किसको दिक्कत है? जिनको दिक्कत है वो पासपोर्ट बनवा ले, टिकट की व्यवस्था आप कर दीजिए। टिकट की व्यवस्था और पासपोर्ट वो क्यों लेकर जाएंगे सर? वो अगर आपको आपकी टीवी एक मिनट, आपका चैनल का नाम क्या है? एबीपी न्यूज। अगर किसी को देखने से दिक्कत है तो बंद कर दे, दूसरा चैनल देखे, यही बोलोगे? अरे आपके चैनल से किसी है ना सर, वो भारत में है, किसी को वो हिंदू राष्ट्र। आप हमारा जवाब दीजिए, हम आपका इतना दे रहे हैं। एबीपी चैनल से किसी को दिक्कत है, क्या करे? चैनल देखना बंद कर दे, दूसरा देखे। बहुत से प्लेटफॉर्म पर तो जिसको सनातन हिंदू राष्ट्र से दिक्कत है वो दूसरा देश देख ले भाई। पर ये सनातन हिंदू राष्ट्र नहीं है ना शास्त्री जी। पहले से ही था, घोषणा की जरूरत है। कौन कहता? हिंदुस्तान है ये। हाँ, हिंदुस्तान है तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं? ये इंडिया है, ये हिंदुस्तान भी है। ये हिंदुस्तान है तो हिंदू राष्ट्र है। अब आप कोई शक्कर को शुगर के, कोई खाड़ के, तो उसमें दिक्कत क्या है माय डियर सिस्टर? फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने देसी मुर्गी का पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी देसी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।